जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, 27 सितंबर को या 28 सितंबर को, तथा साथ ही ये भी जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है तथा इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, पूजा विधि के बारे में जानेंगे तथा पारण समय के बारे में जानेंगे। पारण कब और किस चीज़ से करना है ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अश्विन माह की पहली एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध के दिनों में आने वाली यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा और व्रत रखने का विधान है। कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए गए अपने किसी पाप के वजह से यमराज के पास अगर दंड भोग रहे हों तो विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। पद्म पुराण का कहना है कि इंदिरा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा से 7 पीढ़ियों के पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। वहीं गरुड़ पुराण में निहित है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इस अवसर पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साथ ही उनसे पूर्वजों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है। सतयुग के समय महिष नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्री को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप स्वप्न के इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर स्वप्नगत विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी की व्रत की महत्ता बढ़ गई। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार ऋषि मेधा ने युग में आए हुए एक भिक्षुक का अपमान किया था। उसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इसी कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और उगा हुआ चीज़ उस दिन एकादशी तिथि पर नहीं खाई जाती है। इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल को नहीं खाना चाहिए। एकादशी की पूजा के बाद दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में दुख और संकट जो भी रहते हैं वो इंदिरा एकादशी के दिन दूध और दही का दान करने से दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अगर आप गृह क्लेश और रोग का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में इंदिरा एकादशी व्रत करें और जल का दान करें। इससे कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आर्थिक तंगी दूर होती है और इंदिरा एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा का दान इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं
उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार यानी गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवानी चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना या उन्हें काटना वर्जित माना जाता है। नाखून भी नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत का कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल को खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में, परिवार में किसी का जन्म हुआ हो अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता हो तो ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करेंगे, सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और पूजा पाठ या प्राणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप आंख बंद करके मानसिक रूप से मन ही मन सभी वस्तुओं का, सभी विधि विधान का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड्स की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी भी अवस्था में उनको व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन वो मानसिक रूप से कर सकती हैं। उनको व्रत रखना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ वगैरह यानी भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत को कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सही तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निदान है, हे दीन दयालु हैं, आपको क्षमा अवश्य प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी पूजा विधि, फिर उसके बाद इंदिरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण कब है, कैसे करें। लेकिन उससे पहले अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, इसलिए भविष्य भोजन करने का विधान है, जो कि गेहूँ, मूंग, शक्कर, काली मिर्च, गौ, घी आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं और शाम को अच्छी प्रकार से दांत साफ करके रात्रि का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की ओर एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि को सोना चाहिए। इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हो तो दशमी तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध तर्पण करके अगले दिन, जो कि निराहार व्रत धारण करना है, अगर पितरों के निमित्त इस व्रत को उन्हें अर्पण करना चाहते हो, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, तो दशमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध कर्म करके या एकादशी तिथि के दिन भी श्राद्ध कर्म करना हो
तो इस दिन श्राद्ध कर्म करके गाय को खिला देनी चाहिए। और इस दिन जहाँ तक हो सके निराहार व्रत को आपको धारण करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का इस दिन विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। बिना तुलसी के इनकी पूजा मान्य नहीं होता है, तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके इस दिन जहाँ तक हो सके ऋतु फल आदि का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई वस्तु का भोग लगाएं और इस दिन विशेष करके भगवान को तिल व गुड़ की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भी आपको चाहिए। जब भी आप किसी प्रकार का वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल डालकर ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके निवेद्य अर्पित करके जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें या इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का भी विधान है, तो भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूरे दिन विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि का समय जहाँ तक हो सके तो जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके वस्त्र धारण करके भगवान की पूजन और आरती कर लें। इसके बाद फिर से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का धारण करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है। नरक यातनाओं से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वालों को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान ना करें। कोई याचक अगर आ जाते हैं तो उन्हें अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। दशमी के दिन और एकादशी के दिन जो भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप द्वादशी के दिन जाकर के पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का अवश्य ही जाप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना भक्ति भाव से मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपके भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी वहीं 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सभी भक्तगण एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सभी भक्तगण एकादशी का व्रत धारण करें। 27 सितंबर को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे, 28 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 29 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 4:29 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 6:01 से 8:35 तक इस व्रत का पारणा समय रहेगा। तो आप इस व्रत पारण के समय के अनुसार आप पारण करें, इससे आपको कई गुणों के फलों की प्राप्ति होगी। तो अगर संभव न हो पाए तो आप फल या जल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का वही समय है
5:49 से सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47 तक। इस दिन जो नक्षत्र है वह अश्लेषा नक्षत्र होगा रात्रि 3:38 तक। उसके बाद मध्य नक्षत्र सिद्ध योग होगा रात्रि 11:51 तक। उसके बाद शाही योग होगा 28 सितंबर को। राहु काल का समय होगा 8:48 से सुबह 10:01 तक होगा। और 29 सितंबर को राहु काल का समय शाम 4:01 से 5:46 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसी प्रकार का अन्य कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं तथा अन्य इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।